बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेटा बेसिकली इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स जो हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स के वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनमें एक चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और दूसरा हमारे पास साउंड वेव्स के हवाले से है। आज हम तीसरा चैप्टर जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्टार्ट करना जा रहे हैं। अगर आपने पहले 2 चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो लेक्चर्स को सुन के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज का बेसिकली चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है ऑप्टिक्स के हवाले से। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिक्स क्या है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है। बेसिकली ये चैप्टर जो है ये लाइट वेव्स के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या हैं, लाइट की थ्योरीज़ जो हैं वो अब तक कौन कौन सी हैं। ठीक है बेसिकली, और इससे पहले चूँकि हमने 2 तरह की वेव्स को पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 2 डायमेंशनल वेव्स जिसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में डिस्कस किया था। बेसिकली बेटा वो 2D वेव थी, और उसमें हमने जो है वाटर वेव्स को डिस्कस किया था। रिम्बल टैंक में हमने देखा था कि कैसे वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, कैसे रिफ्रैक्ट होती हैं और कैसे डायफ्रैक्ट होती हैं। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स को डिस्कस किया था। बेटा वो 3 डायमेंशनल वेव होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मैकेनिकल नेचर को हमने वहाँ डिस्कस किया था। फिर हमने वहाँ उसके भी 4 फिनोमेनास को देखा था। पहला हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्शन था, दूसरा रिफ्रैक्शन था, तीसरा डायफ्रैक्शन था और चौथा एब्जॉर्प्शन था। इसी तरह ही आज हम लाइट वेव्स के जो है ये चैप्टर है, इसमें हम इनकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंसेज, मिरर्स, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन को चेक करेंगे, देखेंगे। इनके कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने खोल खोल कर पेश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी जाएँ, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। एक इंडोर्समेंट मैं देना चाहता हूं कि अगर आप फ़िज़िक्स की बुक्स, नोट्स, पीपीएससी, एफपीएससी, कोई भी आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा तो आप physics786.blogspot.com को लाजमी विज़िट कीजिएगा। वहाँ आपको बुक्स, नोट्स और तमाम किस्म का मटेरियल जो है वो आपको दस्तयाब है। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का लेक्चर हमारा ऑप्टिक्स के हवाले से है। ऑप्टिक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है। आपकी आँख के कॉम्प्लेक्स सिस्टम से लेकर आपके कैमरा, मोबाइल के कैमरा तक, आपकी टेलीस्कोप से लेके आपकी माइक्रोस्कोप तक, तमाम ज़िंदगी में जो है वो हम इस ऑप्टिक्स का जो है अमल दखल देखते हैं। ठीक है, आप अपना, अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप डिफरेंट तरह के लेंसेज इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकें। ठीक है, जिसमें अब कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास मिरर है। अगर आप रोज़ाना जो है वो सुबह तैयार होकर कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस का रुख कर रहे हैं, ख़ास खुसूसी तौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं वो बेसिकली बहुत बनाव संगार करती हैं तो वो मिरर के आगे खड़ी होती हैं। बेटा बेसिकली वो भी इसी ही ब्रांच में हम जो है उसे डिस्कस करेंगे। मिरर भी जो है उसमें इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे हम, कैसे इमेज बनती है उसमें। ठीक है, बेसिकली जो ऑप्टिक्स का अमल दखल है वो हमारी तकरीबन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह पर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप छोटे से किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली वहाँ भी लाइट इस्तेमाल होगी। आप टेलीस्कोप है, अगर आप दूर दराज किसी सियारचे को देखना चाहते हैं तो आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली वो भी क्या है, वो भी हमारे पास ऑप्टिक्स के ज़िम्मे में आता है। इसके अलावा आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह ताला की दी हुई आँखें जो हैं आपको, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, तो आप इससे हज़ारों इस दुनिया के हसीन मनाज़र को बेटा देखते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी ऑप्टिक्स का एक शाहकार है। बेसिकली साइंस ने इन चीज़ों को रिवील करना स्टार्ट किया है। ये तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ये शाहकार आज से खरबों अरबों साल पहले जो है वो इंसान के सामने बना के रख दिया है, और इंसान आज इन चीज़ों को दरियाफ्त कर रहा है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो आज हम शुरू करते हैं ऑप्टिक्स का चैप्टर। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिक्स की डेफिनेशन।
तो आप ऑप्टिक्स की डेफिनेशन की तरफ देखिएगा। ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, कहता है कि ऑप्टिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द नेचर, सोर्सेज, प्रॉपर्टीज़ एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट, जो डील करती है कि आपके पास लाइट की नेचर क्या है, आया किस किस्म की लाइट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, ठीक है, वो मैं आपको बेटा आगे जाके जो है वो बताऊंगा। सोर्सेज क्या हैं, लाइट कहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। लाइट की प्रॉपर्टीज़ आया क्या है, क्या खसूसियात की हामल है लाइट, किस कलर की है, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है, क्या वेवलेंथ है, ठीक है, और इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट, हाँ अगर वो लाइट किसी मीडियम से गुजरती है तो उसे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, आया वो रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, क्या कोई भी फिनोमेना जो है वो इफ़ेक्ट्स में हम जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम नेचर ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम और इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे जहन में आता है कि यार लाइट है क्या, ठीक है, लाइट किसे कहते हैं। तो दो तरीके से मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन करूँगा, एक ईजी मेथड है, एक थोड़ा सा ब्रीफली मेथड है। सबसे पहले एक डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि बेटा ये एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, विच इज़ अ सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने की सेंस देती है, हमें देखने का जो है ढंग देती है कि ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और दूसरा है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, क्या है, ये एक रेडिएंट एनर्जी है कि एनर्जी क्या होती है, रेडिएशन की सूरत में रेडिएट होती है, ठीक है। रेडिएशन को बेसिकली आप बेटा मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ एनर्जी एमिटेड बाय द एक्साइटेड एटम्स। आपको पता है कि जब एटम्स कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एक्साइटेड पोजीशन में चला जाता है, ठीक है, तो वो कुछ एनर्जी जो है वो खारिज करता है। और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं विच कैन काज अ सेंसेशन ऑफ विजन, जो इंसानी आँख में क्या करते हैं, देखने की सेंस पैदा करते हैं इन अ नॉर्मल ह्यूमन आई, एक आम इंसानी आँख में। तो हमने देखा कि हमारे पास जो लाइट है वो क्या है, एक रेडिएंट एनर्जी है जो किसी भी बॉडी से रेडिएट करती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एटम एक्साइटेड पोजीशन में चले जाते हैं, हालत में चले जाते हैं, फेज़ में चले जाते हैं, और क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं बेटा, ठीक है। उससे हमें क्या होता है, हमारी आंख में सेंसेशन पैदा होती है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट की डेफिनेशन हो गई। इसकी एग्जांपल है आपका सन, जो सूरज की रोशनी जो है उसे रोशनी जो क्या करती है, रेडिएट करती, ठीक है। कहता है कि लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये याद रखना है। लाइट हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव तो है ही, साथ इसके क्या है, ट्रांसवर्स वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है कि अगर मीडियम हो तब भी ट्रैवल करती है, मीडियम ना हो तब भी ट्रैवल करती है। बेटा इसकी एग्जांपल ये है कि आप स्पेस में भी आपको लाइट मिलेगी, क्योंकि स्पेस में मीडियम नहीं होता, वहाँ क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर जो वेव बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इसकी ट्रांसवर्स नेचर होती है, यानी टूवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पार्टिकल्स की मोशन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। लाइट वेव स्प्रेड आउट इन अ स्पेस इन 3 डायमेंशन, मैंने आपको बताया था कि ये 3 डायमेंशनल वेव है, तो ये स्पेस में 3 डायमेंशंस में क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। दिस मेक द विजुअलाइजेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव डिफ़िकल्ट, तो इसे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम विजुअलाइज कर सकें वेव को। कहता है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रपोज्ड बाय द मैक्सवेल, जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उसे मैक्सवेल जो है एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था। इट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, दोनों वेरी करते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं, हमारे पास ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है कि लाइट प्रोपोगेट कर रही है। ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे आप क्लास एसी जो है एफएससी में जाके तफसील से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ऐसे 10th क्लास में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा। और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये बेसिकली 3 डायमेंशंस हमने बनाई हैं।
तो ये दोनों आपस में, तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये आप एक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं हमारे पास, जिसमें डिफरेंट तरह की लाइट वेव्स की जो हमारे पास लेंथ है, वेव लेंथ, उसे डिस्कस किया गया है, जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, विजिबल रीजन है हमारे पास, अल्ट्रा वायलेट हैं, एक्स रेज हैं और गैमा रेज है। इसे हम एफएससी में जाके तफसील से करेंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा जो है इस हवाले से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास 10th में भी दूंगा, ताकि आपको जो है एफएससी में जाके कोई ख़ास मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ तक पढ़ा कि ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है, लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट की नेचर क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, क्यों ट्रांसवर्स वेव है, मैंने आपको बताया कैसे 3 डायमेंशनल वेव है, ठीक है, और फिर हमने देखा कि हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बेसिकली हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। बेटा ऑप्टिक्स को हम 2 ब्रांचेस में जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली ये हम करते हैं लाइट की नेचर के ऊपर। बेटा अब तक जो 2 थ्योरियाँ पेश की जा चुकी हैं, उसमें ये बात कही गई है कि लाइट कुछ एक्सपेरिमेंट्स में एज अ वेव बिहेव करती है और कुछ एक्सपेरिमेंट में ये एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप मॉडर्न फिज़िक्स एफएससी में पढ़ेंगे, जिसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, वेव है, ठीक है, इंटरफेरेंस है, इस तरह के डिफरेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये आप सब जो है ये पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आप जो है वो इसकी वेव नेचर और इसकी पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे। इसी बुनियाद पर साइंटिस्ट ने इसे 2 जो बेसिकली ब्रांचेस हैं उन्हें डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम इसकी पार्टिकल नेचर को, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, इसमें हम इसकी पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास फिज़िकल ऑप्टिक्स है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसकी वेव नेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमने पार्टिकल्स को क्या कर दिया है, वे लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक में हम इसकी वेव नेचर और दूसरी में हम इसकी पार्टिकल नेचर की को डिस्कस करेंगे। चूँकि हम जो है वो, मैंने आपको बताया कि इसमें 2 तरह की थ्योरीज पेश की गई थी, एक हाइगन्स की तरफ से थी और दूसरी थी न्यूटन की तरफ से, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो इसको भी हम गाहे बगाहे जो है वो साथ साथ जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। कहता है दिस consists the study of light in which light is considered as moving along a straight line as a ray। तो इसमें हम स्टडी करेंगे लाइट को, जिसमें लाइट एक स्ट्रेट लाइन में एज आ रे, एक रे की फॉर्म में क्या करेगी, मूव करती दिखाई देगी एक स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है। यानी हम इसमें स्ट्रेट पाथ को, इसको जो जिसमें लाइट मूव करेगी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहता है डील्स विद द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, हम इसमें इसकी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। अ रे हैज़ अ डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन, कहता है रे क्या होती है, उसके पास लाइट की मूवमेंट की ख़ास डायरेक्शन होती है। व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस, जब ये किसी सरफेस से टकराती है, विच सेपरेट्स 2 मीडिया, तो ये उसे 2 मीडिया में क्या करती है, ये उसे डिवाइड कर देती है। पहला है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टेक प्लेसेस, वहाँ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वकूअ पज़ीर होता है, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है, इमेज बनती है। कहता है एन इमेज और एन इरे ऑफ इमेजेस में बी फॉर्म ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से यहाँ हमारे पास इमेज बनती हैं, या डिफरेंट तरह की इमेजेस का हमारे पास क्या बनता है, एक ज़ख़ीरा बनता है जिसमें डिफरेंट तरह की इमेजेस होती हैं। ठीक है, कहता है हमारे पास जो रे ऑप्टिक्स है ट्रीट्स द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इसमें हम इसकी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रेज़, रेज़ की सूरत में, इज़ वैलिड ऑनली, और ये तब वैलिड होगा, बेटा ये MCQs है, आपने याद रखना है, इफ़ द साइज़ ऑफ ऑब्स्टेकल इज़ मच ग्रेटर दैन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हमारे पास ऑब्स्टेकल है जिसके ऊपर हम लाइट वेव्स को क्या करेंगे, मीट करवाएंगे, गिराएंगे, ठीक है, टकरवाएंगे, वो उसका साइज़ ग्रेटर होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। इट कंसर्न विद द इमेज फॉर्मेशन, इससे इमेज फॉर्मेशन जो है उस पर इफ़ेक्ट आएगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। एंड डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंपल इफ़ेक्ट्स, और हम कुछ सादा से जो अवामल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, सच एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, जिसमें हम इसकी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को देखेंगे,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कैसे ये रिफ्लेक्शन करती है बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ठीक है, कहता है इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी स्टडी द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जैसे मैंने बताया कि हम इसमें रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। इट्स बिहेवियर एज अ लाइट रे, हम देखेंगे कि ये कैसे लाइट रे बिहेव करती है। ऑल द फिनोमिना इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आर कंसीडर्ड वैलिड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। बेटा आपने याद रखना है कि ये सारे फिनोमिनास कहाँ पर हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं। विच इज़ एन इन्वायरमेंट इन विच ऑल द ऑब्स्टेकल apertures and devices used in the geometrical optics are of size much larger than the wavelength। इसमें हम जो भी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे उनका साइज़ क्या होगा, मच लार्जर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। ठीक है, तो व्हेन द बिहेवियर ऑफ लाइट इज़ एनालाइज्ड फॉर द ऑब्स्टेकल, जब हम इस ऑब्स्टेकल से इस लाइट का बिहेवियर को जज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स और डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी उनका साइज़ हमारे पास क्या होगा, कंपेरेबल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कि उससे मिलता जुलता या करीब तरीन होगा। दैन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट वी नीड टू गो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और तब हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बाहर निकल कर हमें वेव ऑप्टिक्स यानी फिज़िकल ऑप्टिक्स की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम वेव ऑप्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स जो क्या है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बिहेव करते हैं वेव नेचर को एंड देन इफ़ेक्ट्स इट्स अ वेव करेक्टर प्रोड्यूस इन द डिफरेंट सिचुएशन, और जो डिफरेंट तरह की वेव्स से जो फिनोमेनास प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चूँकि ये हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है चैप्टर, तो इसलिए मैं यहाँ वेव ऑप्टिक्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हवाले से तफसील से जो है वो इसके बारे में बताया है। बेटा आप साथ साथ जो MCQs पॉइंट्स हैं वो लिखते जाया करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बेसिकली इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखा कि ऑप्टिक्स क्या है, कैसा इसका रोल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। मैंने आपको बताया कि ये लाइट वेव्स के हवाले से है। फिर हमने डिस्कस किया कि लाइट वेव्स क्या होती हैं, कैसे 3 डायमेंशनल वेव हैं, कैसे ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेस में चूँकि ट्रैवल करती हैं तो क्या वजूहात हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मुतालिक बताया कि वो क्या होती है। फिर हमने इसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के हवाले से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ बेटा सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ आगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी कीमती आरा से, कीमती क्वेश्चन से आगाह कर सकते हैं। आपको फ़ौरन जो है उसका आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस मटेरियल जो एग्ज़ाम्स के हवाले से है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट physics-in786.blogspot.com पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं physics-in786 के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो इसे लाजमी फ़ॉलो करेंगे। तो चलें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।